खबर अभी आई है कि कैबिनेट ने एकीकरण का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन उस एकीकरण के लिए जो बिल तैयार सरकार कर रही है, एक बार वो सब सामने आ जाए तो उसका अध्ययन करके फिर उसके आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। क्योंकि जब तक सभी पहलू सामने नहीं आते हैं, मुझे लगता है कि कुछ भी बोलना अभी जल्दबाजी होगा। क्योंकि एकीकरण करना था तो 7 साल भाजपा के पास था, इत्मीनान से हो सकता था, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में एकीकरण को माध्यम बना करके चुनाव टाले गए हैं, वो एक तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक कैबिनेट ने आज प्रस्ताव पारित किया है, एक बार पूरा बिल सामने आ जाए फिर पार्टी अपना स्टैंड जो है उस पर रखेगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है? कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है तो ये भी हो सकता है कि तीनों एमसीडी को एक करके पहले की तरह फिर से चुनाव कराए जाएं, या फिर क्या ये भी आशंका है कि एनडीएमसी की तरह केंद्र शासित उसको केंद्र अपने अधीन ले ले? अब मेरे ख्याल से अब वो इफ बट का दौर ख़त्म हो गया। कैबिनेट ने जो पास किया है बिल, वो सदन में रखा जाएगा और वो प्रस्ताव एक बार सामने आ जाए फिर तभी स्पष्ट होगा कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है। आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी तैयारी कर रही थी एमसीडी को लेकर, अभी भी बैनर पोस्टर दिख रहे हैं। लगता है कि इसमें ज़्यादा डिले होगा क्योंकि अब वो बिल आएगा, लोकसभा राज्यसभा पास होगा, क्या कुछ होगा? हाँ, मेरे ख्याल से भाजपा जितना ही डिले करेगी उसके हारने के चांस उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि चुनाव टालने का जो अंदर से मंशा है, मेरे ख्याल से भाजपा को छोड़ देना चाहिए। और जहाँ तक एकीकरण का जो बिल है वो एक बार सामने आ जाए, उससे सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई है, कोर्ट में आप लोग हैं, तो वहाँ से क्या कुछ इंडिकेशन है, क्या कुछ कदम उठाएंगे इसके बाद? ये तो अभी कोर्ट हियरिंग करके क्या उस पर निर्णय लेता है, उसी के बाद स्पष्ट होगा। उम्मीद क्या कुछ है कि क्या हो सकता है? नहीं, हमें तो उम्मीद है कि मतलब कम से कम कोई भी एजेंसी हो वो लोकतंत्र की रक्षा करेगी। आप चाहते हैं कि तीनों एमसीडी को या यथावत स्थिति बनी रहे? नहीं, एमसीडी तीनों अलग हो एक हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। भ्रष्टाचार रहेगा तो एक एमसीडी होगी, तब भी ऐसी कंगाली रहेगी। अगर ईमानदारी होगी तो तीनों एमसीडी में भी बदलाव हो सकता है। हमें एक करते हैं तब भी दिक्कत नहीं है, तीनों अलग रखते हैं तब भी दिक्कत नहीं है। बेसिक बात यह है कि ईमानदार सरकार एमसीडी में चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में उसमें फेल साबित हुई है। तो इसलिए वो तो पॉलिटिकल विल का सवाल है, वो टेक्निकल चीज़ों से वो चीज़ें नहीं सॉल्व होने वाली हैं। जी, आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसे लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आए दिन दिख रहा है फ्लाई ओवर्स पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, तो ये सब चलता रहेगा जब तक? निश्चित रूप से हम ये लड़ाई तो लड़ेंगे, क्योंकि ये बात केवल एमसीडी की नहीं है। धीरे धीरे इस देश के जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबको धीरे धीरे कंट्रोल करके ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। तो एमसीडी में जिस तरह से अगर सरकार है, पूरी तरह पहले से प्लान करना चाहिए। चुनाव आयोग सारी तैयारियां कर लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है एक दिन पहले, उस दिन वो जो है आचार संहिता लागू कर देता है, वो उसके अगले दिन जो है तिथि घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, फिर रोक दिया जाता है। तो क्या एकीकरण की समस्या उस दिन रात में इमरजेंसी समस्या आ गई थी? ऐसी बात तो नहीं थी। एकीकरण का जो मसला है वो रातों रात तो नहीं आया। तो केंद्र सरकार को मेरे ख्याल से एक, अगर ये मंशा है तो एक प्लान वे में करना चाहिए। जिस प्रक्रिया और जिस तरीके से ये चुनाव रोका गया, वो इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सर्वे इंटरनल आया और उसमें बीजेपी हार रही थी, इसलिए इमरजेंसी पावर ब्रेक लगा करके चुनाव को रोका गया।